गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का आपका टॉपिक है क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 से पहले एक टेबल है कि रेखाएं कैसी है। रेखाएं कैसी का मतलब हमारा कि रेखाएं ग्राफ में प्रतिच्छेद करती हुई आती है या संपाती आती है या समांतर आती है। हमें देखने से कैसे पता चले, तो बच्चों इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। ठीक है, हमारे पास में दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इनको देख के कैसे पता चले कि इनसे जो रेखाएं निकलेगी, जो ग्राफ के अंदर रेखा काटती हुई निकलेगी या समांतर निकलेगी या संपाती निकलेगी। सबसे पहले मैं बच्चों आपको बता देता हूं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई क्या होती है, संपाती क्या होती है, समांतर क्या होती है। मान लो बच्चों एक लाइन है, ग्राफ के अंदर मान लो लाइन आ जाती है और दूसरी लाइन अगर उसको काट जाएगी, अगर उसको काट जाएगी तो जो रेखाएं बनेगी वो बनेगी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। कौन सी बनेगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अगर मान लो एक रेखा है, मान लो एक रेखा है और दूसरी रेखा ग्राफ के अंदर उसी रेखा के ऊपर आ जाती है, उसी रेखा के ऊपर आ जाती है, तो जो वो रेखा बनेगी वो बनेगी संपाती रेखाएं। कौन सी बनेगी? संपाती रेखाएं। इस तरीके से संपाती रेखाएं बन जाएगी। तीसरा जो नियम है, तीसरी रेखा कैसे बनेगी? मान लो एक रेखा दे रखी है तुम्हें, दूसरी रेखा ग्राफ के अंदर उसके दोहरे से पास से निकल जाएगी, ऐसे दोहरे से, कहीं पे काटेगी नहीं। इनको अपन रेल की पटरियां भी बोल सकते हैं। रेल की पटरियां कभी मिलती नहीं है एक दूसरे के साथ में, इसलिए इसको हम बोल देंगे कि रेखाएं समांतर रेखाएं है। कौन सी रेखा है ये? समांतर रेखाएं है। ठीक है, ये तो चलो भाई बच्चों हमें पता चल गया कि रेखाएं क्या होती है। रेखाएं कौन सी रेखाएं होती है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है, संपाती रेखाएं होती है और समांतर रेखाएं होती है। अब समीकरण को देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि रेखाएं कौन सी निकलेगी? ठीक है, यस, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है, लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू में 0, और जो दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू में 0, इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, और इनकी जो वैल्यू है बदलती रहती है, बदलती रहती है। हर लाइन की जो इक्वेशन होती है वो हर बार अलग होती है। ठीक है, तो इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल देंगे। अब इनको देखकर कैसे पता चलेगा कि लाइन कौन सी है? तो बच्चों करना क्या होता है तुम्हें, सबसे पहले हम x का कोफिशिएंट, x का गुणांक, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, नोट कर लेंगे। x का गुणांक, जो पहला नियम है, a1 बाय a2, a1 बाय a2 नोट कर लेंगे, x का गुणांक दोनों लाइन में, और फिर y का गुणांक b1 बाय b2, b1 बाय b2। अगर ये अनुपात, अगर ये अनुपात इस अनुपात से मिलता नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग है, बराबर नहीं है, तो ये काटता हुआ आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा? काटता हुआ आएगा। इस केस में जो रेखाएं बनेगी, काटती हुई रेखाएं बनेगी, ऐसे काटती हुई रेखाएं बनेगी, मतलब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं निकलेगी। अच्छा, इस केस में कितने हल होंगे भाई? कितने हल होंगे भाई? रेखाएं काटी है एक दूसरे को, कितने पॉइंट पर काटी है भाई? मैं नू कह रहा हूं एक पॉइंट पर काटी है भाई, एक पॉइंट पर। तो इसका जो हल होगा, हल होगा उसका एक अद्वितीय हल होगा। तो इसका इसका एक अद्वितीय हल होगा, इसका एक अद्वितीय, इसका एक अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल होगा भाई, एक हल होगा। ठीक है, दूसरा केस, ये तो पहला केस था कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का नियम क्या है? नियम ये है, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो केस बनता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इसका एक अद्वितीय हल होगा। सेकंड नियम, अगर a1 बाय a2, a1 बाय a2
B1/B2 C1/C2, ये अनुपात है भाई, तीनों अनुपात लिख दिए मैंने इस बार। हाँ, इसको करने से पहले मैं इसमें एक बात बताता हूं। अगर अनुपात पहले वाला बराबर नहीं आता, अगर अनुपात पहले वाला बराबर नहीं आता तो तीसरे वाले पे हमें नहीं जाना, तीसरे वाले पे हमें नहीं जाना। हमें जो नियम है क्या कहता है कि पहले वाला अनुपात बराबर नहीं है तो हमें मिल जाता है कि रेखा ही प्रतिच्छेद करती हुई रेखा ही है। कौन सी रेखा ही है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा ही है, और उसका एक अद्वितीय हल होगा। यस, हमने पहला अनुपात चेक करा, भी पहले दो अनुपात चेक करे। दूसरा नियम क्या कहता है? हमने पहले दो नियम चेक करे और बाई चांस बराबर हो गया, बाई चांस बराबर निकल आई, ठीक है, पहले दो बराबर निकल आए तो हम तीसरे वाले अनुपात पर जाएंगे। किस पर जाएंगे बच्चों? तीसरे वाले अनुपात पर जाएंगे। अगर तीसरे वाला बराबर नहीं निकलता, वो समांतर का, ठीक है। हाँ, पहले दो अनुपात चेक करा हमने कि बराबर है, पहले दो वाला अनुपात चेक करा कि बराबर है, फिर अब तीसरे अनुपात पर गए। अगर तीसरा अनुपात बराबर निकल जाता है, तीसरे वाला अनुपात भी बराबर निकल जाता है, तो इस केस में रेखाएं होगी संपत्ति रेखाएं। कौन सी होगी? संपत्ति रेखाएं, संपत्ति रेखाएं, रेखाएं संपत्ति होगी। पहले वाला अनुपात चेक करा, बराबर निकलाया, दूसरे अनुपात तीसरे वाले अनुपात पर गए, वो भी बराबर निकलाया, मतलब तीनों अनुपात बराबर है, ठीक है ना। तो उस केस में रेखाएं कौन सी होगी? संपत्ति रेखाएं होगी। कौन सी होगी? संपत्ति रेखाएं। संपत्ति रेखाएं का मतलब है एक ग्राफ के अंदर एक रेखा बनेगी और दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर आ जाएगी, दो रेखा एक में हो जाएगी, दो रेखा एक रेखा दिखाई देगी ग्राफ के अंदर। तो उस केस में रेखाएं कौन सी होती है? संपत्ति रेखाएं। कौन सी होती है? संपत्ति रेखाएं। अच्छा, इसमें हल की बात करें कि कितने हल होंगे, कितने हल होंगे बच्चों? उसमें कितने हल थे भाई? एक हल था, क्योंकि एक बिंदु पर काटता है, ठीक है, पेंसिल रखने की जगह एक ही भाई यहाँ पे, इसलिए इसका एक अद्वितीय हल है। ये मैं इस रेखा की पर बात करूं, भाई पेंसिल रखो आप है, तो आप लोग कहते हो सर मैं पेंसिल यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ, मतलब जब जैसा मर्जी चाहे हम इस पर पेंसिल रख सकते हैं। तो उतने ही तो हल है इसके। इस लाइन के ऊपर जो पेंसिल है अनेकों टाइम रखी जा सकती है, अनेकों टाइम में रखी जा सकती है, तो मतलब इसके अनेक हल है। मतलब क्या हो गया? इसके अनेक हल है, इसके अनेक हल है। इसके अनेक हल है, ठीक से भाई। दूसरा नियम था ये, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, रेखा ही संपत्ति है और इसके अनेक हल है। आपका तीसरा रूल है, तीसरा रूल क्या कहते हैं? अगर A1/A2 बराबर है B1/B2, यस, पहला अनुपात निकाला, दूसरा अनुपात निकाला, पहले दो अनुपात बराबर है, तो तीसरे पर जाना, में तीसरा पे जाना है, तीसरे की वैल्यू निकाली C1/C2। अगर पहले दो बराबर हो जाए और तीसरा बराबर न हो, तीसरा बराबर न हो, तो ये जो केस बनता है वो बनता है समांतर रेखाएं। ग्राफ के अंदर एक रेखा जाएगी और दूसरी रेखा उसके पास से गुजर जाएगी, उसके पास से गुजर जाएगी, कहीं पर मिलेगी नहीं, कहीं पर मिलेगी नहीं। तो ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा है पर समांतर रेखा है। कौन सी है ये? समांतर रेखा है। ये वाला जो केस है समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। यस बच्चों, कौन सी रेखा आएगी बच्चों? समांतर रेखा है। कौन सी रेखा आएगी बच्चों? समांतर रेखा है। इस केस में दोनों रेखाएं कहीं पर नहीं मिलेगी, इस केस में दोनों रेखाएं कहीं पर भी नहीं मिलेगी, तो ये कौन सा केस हो गया? समांतर रेखाएं। अब मैं आपसे पूछना चाहूं कि क्या ये दोनों रेखाएं कहीं पे मिलती है? नहीं मिलती सर, दोनों रेखाएं कहीं पर नहीं मिलती। जब तक मिलेगी नहीं हल नहीं निकलेंगे, जब तक मिलेगी नहीं हल नहीं निकलेंगे। ये वाली एक बिंदु पर मिल रही थी इसलिए इसका एक हल था, ये वाली जो दोनों दो रेखा है इसमें, ये वाली अनेक बिंदुओं पर मिल रही थी इसलिए इसके अनेक हल थे। अब ये दोनों रेखाएं मिल नहीं रही, ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं है, मिल नहीं रही, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका हल क्या होगा? कोई हल नहीं होगा।
इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है। अगर इक्वेशन में यो वाला केस आ जाता है कि रेखा ही समांतर है, तो लिख दोगे आप इसका कोई हल नहीं है, तो जो सम है वह सम वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, उस सम को आपने आगे करना भी नहीं है, बस ये मेंशन कर देना कि ये रेखा ही समांतर है और इसका कोई हल नहीं है, आपका क्वेश्चन वहीं तक का वहीं पर पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखना। सी कहीं पर भी आ जाए, तीसरे चैप्टर में आगे जो एक एक्सरसाइज है 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6 इस टाइप से, अगर उसके अंदर कहीं पर भी ये केस आता है कि समांतर रेखा है, तो वहीं का उसका जो आंसर बनेगा यही बनेगा कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये था आपकी कि रेखाएं क्या होती है और रेखाएं कैसी कैसी होती है, ग्राफ के अंदर रेखाएं कैसी कैसी होती है। ठीक है, कल बच्चों हमें इससे डिपेंड, इस फॉर्मूले से जो डिपेंड है वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चे, कल मिलती है। ओके। अगर कोई बच्चा इसको नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकती है, याद रहेगा कि रेखाएं कैसी होती है। ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं थी, ये समपाती रेखाएं थी और ये समांतर रेखाएं थी। स्क्रीनशॉट ले लो आप ये। ठीक है बच्चे।